बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक सुस्त परिंदे, लेज़ी परिंदों के बारे में, जो कि हमारे केजेस या कॉलोनीज़ में मौजूद होते हैं और उनकी सुस्ती की वजह से ब्रीडिंग, अंडे बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो किस तरह हम इन सुस्त लेज़ी परिंदों को ट्रीट करें, किस तरह इनका इलाज करें ताकि वो भी अंडे और बच्चे हमारे केजेस और कॉलोनीज़ में कर सकें। तो इसी टॉपिक को देखेंगे, इसी मसले का सलूशन देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट हैं आपसे। अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। दूसरा, आप हमारे इस चैनल अरहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारी ये वीडियो सुन के एक्सपर्ट बन जाएं। तो हमारी वीडियो का टॉपिक सुस्त परिंदों के बारे में है। देखिए, अगर आपकी कॉलोनी या केज में कोई सुस्त परिंदा मौजूद है या पहले एक्टिव था, जब आप लेकर आए तो वो सुस्त हो गया, तो उसके पीछे रीज़न्स 3-4 आ जाती हैं। सबसे पहली रीज़न डेफिनेटली इन्वायरमेंट, माहौल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कहीं पर जाते हैं, कहीं नई जगह पर, वहाँ पर हमें फ्रेंडली, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, माहौल मिल जाता है जिसकी हमें आदत है। तो आप इमेजिन करें, विद इन नो टाइम, बगैर टाइम ज़ाया किए हम वहाँ पर बड़े फ्रेंडली माहौल अपना लेते हैं और वहाँ पर बड़ी फ्रैंकली बात स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेशर वाली सिचुएशन हो, हमारे माइंड से हटकर चीज़ हो, तो हमारे लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिंदों की भी यही सूरत हाल होती है कि जिस माहौल से निकल कर वो आते हैं वहाँ माहौल कुछ और होता है, लेकिन जब हमारे केजेस या कॉलोनीज नई जगह पर आते हैं तो उनके लिए माहौल नया होता है। तो वहाँ पर हमने जितनी सहूलियात अपने परिंदों को दे सके वो देनी है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने जब अपने परिंदे को एक केज में शिफ्ट कर देना है तो कोशिश करें अपने बर्ड्स को कम से कम तंग करें, दाना पानी डालना, कोई एक टाइम उनके पास बैठे और उनको ज़्यादा इरिटेट ना किया ताकि वो माहौल में, उस माहौल में एडजस्ट हो सके। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपकी स्टिक का प्रॉपर यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमने स्टिक ऐसी लगाई होती हैं जो लचक खा रही होती हैं, जिससे पाँव स्लिप हो जाता है, जो बेतरतीब लगी होती हैं। तो ये डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है, स्टिक की चॉइस बड़ी मैटर करती है, इनकी उड़ान जो है वो इफेक्ट हो जाती है इस चीज़ से। देखिए, अगर स्टिक आप फ्लाई के दरमियान में लगा देंगे तो बर्ड उड़ नहीं पाएगा, तो हैप्पी कैसे होगा। तो कोशिश करें कि स्टिक मुलायम ना हो, स्टिक इस तरतीब से लगे कि परिंदा जब उड़ के दूसरी जगह जाए तो उसके दरमियान कोई रुकावट ना आए। तो तीसरी चीज़ ये कि जो स्टिक है वो लचक वाली ना हो। तो दो पॉइंट्स आपको बता दिए एनवायरनमेंट के बारे में। तीसरा पॉइंट यह है कि आपका जो बर्ड है उसको कोई दूसरा बाहर वाला बर्ड या एनिमल तंग ना करे। जब भी कोई बर्ड इरिटेट होगा तो वो वहाँ पर चुप करके बैठ जाएगा और आपको कोई पॉजिटिव ब्रीडिंग के लिहाज से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फोर्थ नंबर पर जो पॉइंट आता है वो मटकी को हैंग करने की सिलेक्शन है। हम मटकी बड़ी बेतरतीब लगा देते हैं, सेंटर में लगा देते हैं, नीचे रख देते हैं, लटकाते इस तरह के वो झूल रही होती है। तो बड़ा टाइटली जो है वो आप मटकी को बांधें ताकि बर्ड कंफर्टेबल हो उस चीज़ में। अब वहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आए, जिस तरह मटकी का गिर जाना या कोई बर्तन का गिर जाना। बर्ड डर जाता है, जब वो डरेगा तो डेफिनेटली उसको, मैं ये नहीं कहता कि ब्रीड नहीं करेगा, ब्रीड करेगा, लेकिन फिर टाइम लेगा, वो अक्सर आपको सुस्ती नज़र आएगा। तो पहली चीज़, माहौल में इन चीज़ों को आपने बेहतर करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है उनकी खुराक। पहले वो क्या खाता रहा, अब क्या वो खा रहा है, ये बड़ा मैटर करता है कि बर्ड आपका क्या चीज़ पसंद करके खा रहा है, किस चीज़ को चुन के खा रहा है उस दाने में, उस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब ये नहीं करना कि अगर एक बर्ड सनफ्लावर का, सूरजमुखी का सीड ज़्यादा खा रहा है तो डेफिनेटली वो गर्म होता है, तो हम उसकी मिकदार बढ़ा दें, वो डेंजरस है। रखना मिक्स दाना है, लेकिन जिस चीज़ को वो पसंद कर रहा है वो सीड हो, जिस तरह कंगनी है, लाल कंगनी है, गोल कंगनी है, देसी कंगनी है, चीना है, बाजरा है, इन चीज़ों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। जो सनफ्लावर का सीड है, खुर्तम है, ये गर्म होते हैं, इनकी ज़्यादा मिकदार बर्ड के लिए नुकसानदेह होता है। तो उस चीज़ की मिकदार बढ़ाना। खाने से मुझे याद आया, एक हमारे दोस्त भाई हैं एहसन, जिनका चैनल का नेम है कुकिंग विद एहसन। यहाँ पर आपको मैं वीडियो और पिक्चर शो कर रहा हूँ। यार, कमाल के खाने हैं इनके, बहुत बेहतरीन रेसिपी दे रहे हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं, स्पाइसी भी, मज़ेदार भी, स्वीट डिश भी, और कोई नई चीज़ घर में
बनाने के शौकीन हैं आप तो इनका चैनल लाजमी विज़िट करें। इसमें चिकन कढ़ाई, इसमें जो है चिकन स्टिक्स, ड्रम स्टिक्स, उसके अलावा डिफरेंट केक्स हैं, बेक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अगर आप घर में बनाएं लाजमी इनके चैनल को विज़िट करें। कुकिंग विद एहसन के नाम को सर्च करें या इनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर लाजमी इनके चैनल पर जाएं, चैनल को सुने, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके घर में वो चीज़ बनेगी जिसका आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी हर बंदा तारीफ़ करेगा अगर आप खाने और पकाने दोनों चीज़ों के शौकीन हैं तो हमारा टॉपिक खाने के बारे में बर्ड्स का था, हम इधर खाने में आ गए। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि दाना और उसके साथ साथ सॉफ्ट फूड, ये बर्ड को प्रॉपर यूटिलाइज़ कराएं। हमारी इससे पहले एक वीडियो अपलोड है जो कि फीड के बारे में है, वो लाजमी अपने परिंदों को आप दें क्योंकि वो जो फीड है वो एक प्रॉपर मैंने स्केड्यूल से बताई हुई है। सर्दियों के बारे में उस तरह देंगे तो बर्ड इंशाल्लाह बहुत हैप्पी होगा आपके इन्वायरमेंट में। पहली चीज़ माहौल में 3-4 चीज़ें बताई, फिर उनकी फीड। डेफिनेटली आपको एक आलीशान घर दे दिया जाए, एसी, फनूस, हर चीज़, बेड, बेहतरीन चीज़ें वहाँ लगी हों, लेकिन आपको मियारी खाना ना मिले, आपकी पसंद की चीज़ ना है तो आप हैप्पी रहेंगे। इस चीज़ को गौर फिक्र करते हुए हमने अपने बर्ड्स को ट्रीट करना है। जो थर्ड हमारा टॉपिक आता है वो सबसे बढ़कर टॉपिक है, वो ये है कि आपके बर्ड का आप पर इत्मीनान होना। अब वो कैसे ज़रूरी है? देखिए, अगर आपका बर्ड आपके करीब जाने से डर के इधर उधर उड़ने लग पड़ता है, कभी इधर लग रहा है, कभी उधर बैठ रहा है, आप समझ जाए कि आपका बर्ड आपकी केज में कंफर्टेबल नहीं है, आपसे कंफर्टेबल नहीं है। उसे यहाँ पर कोई डर है तो वो कैसे ब्रीड करेगा, वो कैसे वहाँ पर एक्टिव होगा? तो आपने क्या करना है, जब भी ऐसा बर्ड आपको मिल जाए कोशिश करें डेली 2 टाइम अपने केज के करीब बैठें या खड़े हो अगर हाइट पर लगा है। अब खड़े होकर उन्हें तंग नहीं करना कि यार मैं पिंजरा खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, दाने निकाल रहा हूँ, रख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। आपने खड़े होकर हल्की फुल्की बस मूवमेंट करनी है कि बर्ड आपके आने जाने से डरे ना, आप पिंजरे को टच ना करें, आप चीज़ों को छेड़े ना। हाँ, अगर आपने दाना पानी बदलना है तो आप बड़े प्यार से उस चीज़ को निकालें और उसी तरह रखें ताकि बर्ड को इत्मीनान हो कि यार ये बंदा या इस बंदे से में कोई नुकसान नहीं है। तो आप देखेंगे 5-10 दिन के बाद वो फ्लाई करना, डर के भागना, इधर उधर उड़ना बंद कर देगा। अब जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एंटीबायोटिक का कोर्स है। हम लोग ये चीज़ छोड़ देते हैं कि यार ठीक है बर्ड क्लियर है, कोई मसला नहीं है। यार याद रखिएगा, अगर बर्ड आपका लेज़ी है ना, आप हर चीज़ देने के बावजूद भी लेज़ी है तो अपने बर्ड को एंटीबायोटिक का हर सूरत कोर्स करवाएं। एंटीबायोटिक वो चीज़ है जो कि आपके बर्ड को इंशाल्लाह बीमारी के अटैक से पहले ही उसके अंदर ऐसी कुव्वत पैदा कर देती है जो कि बीमारी के खिलाफ लड़ सकता है। और अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है या मौत से बच जाता है परिंदा, अगर अल्लाह पाक चाहे तो। लेकिन प्रिकॉशंस, हदायत, एहतियातें हमारे लिए बनी है जो कि हमने प्रोवाइड करनी होती हैं। तो एंटीबायोटिक चाहे आप डॉक्सीसाइक्लिन, टेरामाइसिन, जावामाइसिन, वेब्रामाइसिन, जो कैप्सूल आपको मिले वो आप लेकर 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर मिक्स करके अपने परिंदे को 2 से 3 दिन कोर्स करवा सकते हैं। लेकिन ताज़ा पानी हर दफ़ा बनाना है और 3-4 घंटे के बाद पानी निकाल देना है। अगर आप हमारे से मेडिकल बॉक्स लेना चाहें जिसमें विटामिन, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, कैल्शियम ब्लॉक, 5 चीज़ें लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा उस बॉक्स में मौजूद हैं। हमारे से लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 0347 442 111 7 पर आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना ऑर्डर घर मंगवा सकते हैं, डिलीवरी फ्री है, बेहतरीन मेडिसिन है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट है। चाक जब आप कैल्शियम रखेंगे आपको पता लगेगा कि क्या क्वालिटी है। मेडिसिन भी अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत इफेक्टिव आपके बर्ड्स के लिए होंगी। तो जाने से पहले इन 4 टिप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका जो सुस्त बर्ड है वो एक्टिव होगा और आपको रिस्पॉन्स करेगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।